दोस्तों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत आपका देसी भारत पर। मेरे साथ अभिनेत्री स्वीटी छाबड़ा हैं एंड आपको ये खबर पता ही चल गई होगी, पवन सिंह साहब मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, अचानक किसी ने पत्थर मारा, यहाँ आकर लगी है। और अगर दोस्तों जरा भी यहाँ होता ना तो आंख फूट सकती थी स्वीटी जी, होंठ टूट सकते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, हमारे सुपरस्टार का चेहरा ख़राब हो सकता था। तो सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, आपको ये खबर मिली? नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे ये खबर नहीं मिली। हालांकि मुझे बहुत खबर मिलती रहती है, बट पता नहीं ये खबर मुझसे मिस होगी। शायद मैं तैयारी में थी होली की, तो माइट भी मेरा ध्यान नहीं गया। मगर ये हुआ कभी? ये एक्चुअली कल की घटना है। परफॉर्मेंस दे रहे थे वो और अचानक एक पत्थर आकर के ना उनको यहाँ पर लग गया। बाद में पवन जी काफ़ी चिल्लाए भी, किसी फैन ने मार दिया। हालांकि किसने किया, क्या किया, ये बात नहीं है, लेकिन इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट कलाकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, हम इनको सितारे कह सकते हैं। मैम क्या कहेंगी इस तरह से अगर उनके ऊपर घात होता है, प्रतिघात होता है? ये तो बहुत गलत बात है सुनने में। मतलब मुझे लगता है फैंस कभी ऐसा नहीं कर सकते। फैंस ऐसा क्यों करेंगे? अगर मान लो कोई किसी का फ़ैन है तो उसे पत्थर वत्थर क्यों मारेगा? मुझे नहीं लगता कि किसी फ़ैन का कुछ काम है। हो सकता है कि किसी ने, अब मैं कुछ नहीं जानती, कोई रीज़न हो सकता है और भी, या वो उनके फ़ैन नहीं होंगे जिन्होंने पत्थर मारा होगा। ये चीज़ हो सकती है कि वो उनके फ़ैन नहीं होंगे। फ़ैन कभी पत्थर नहीं मार सकता, तो आई डोंट थिंक सो। एक कलाकार के लिए स्पेशली उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता सच में है, यार। और अगर वो खराब हो जाए, आपको क्या लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई होती तो कौन जिम्मेदार होता? नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। तो भगवान का शुक्र है कि उनका चेहरा ख़राब नहीं हुआ। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी आँख जा सकती थी या कुछ भी हो सकता था उस पत्थर से। मतलब ये लाइक इस पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है ये। लेकिन वही वाली बात है कि अब भीड़ है, उसमें कौन क्या आता है वो हमें समझ में नहीं आता। हम भी परफॉर्म करने जाते हैं तो कोई फैंस भी आते हैं, कोई बिना फैंस की, मतलब जो हमारे नहीं भी होते, कुछ ऐसे भी लोग पहुंच जाते हैं। अब वो रीज़न क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन अब पता नहीं सेफ्टी इशू कुछ रहा है या, मतलब ये बहुत मुझे लगता है बहुत सोचने वाली बात है यार। आप थोड़ा इंडस्ट्री से दूर हैं इस समय, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि दोनों ही सुपरस्टारों में आपस में रोज ही रंजिश, जो जुबानी रंजिश है वो चल रही हो रही है। आपको खबर है इस? वो मैं देखती रहती हूँ खेसारी और इनका, दोनों का बोलना पड़ा है। खेसारी दोनों के साथ ही मैंने काम किया है, दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं और अच्छे को स्टार हैं। दोनों क्यों आपस में ये सारा खींचातानी करते हैं, मेरे को समझ में ये नहीं आता है। कभी ये लाइव आ जाते हैं, कभी पवन जी लाइव आ जाते हैं। अच्छे कलाकार हैं दोनों, अच्छे इंसान हैं दोनों, तो इन लोगों को भिड़ा कौन देता, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसमें विचोला कौन है, मतलब मेन बंदा है कौन जो इन दोनों के बीच में आग लगा देता है। इधर से ये भी जल उठते हैं, उधर से वो भी जल उठते हैं। तो क्या लगता है कितना बदल गई इंडस्ट्री? पहले तो आपने पहले भी देखा है ना, रवि किशन एंड मनोज तिवारी के बीच, लेकिन वो हेल्दी था ना कहीं ना कहीं। देखो, वो हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। पहले के टाइम में सर्च में आर्टिस्टों में हेल्दी रिलेशनशिप होता था। मतलब भले मन में कुछ भी है लेकिन सामने आके एक्सप्रेशन तो नहीं देते ना भाई। अब यहाँ तो अभी लाइव चालू हो जाते हैं। आपकी किससे बात होती है? पवन जी से, खेसारी जी से बात होती है? मेरी दोनों से बात होती है, मगर लड़ाई के मुद्दे में मैं दोनों का फेवर करना नहीं चाहती हूँ। दोनों अच्छे कलाकार हो, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। एक ही इंडस्ट्री, हम सब एक कलाकार हैं, एक फैमिली हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा लड़ भिड़ के तू मैं और हम बड़ी तुम बड़े, मतलब हम तो मैं बड़ा मैं स्टार तुम स्टार, तो स्टार सभी हैं, नहीं लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं भाई, अब इतना ज्यादा? भाई इतना प्यार करते हो फैंस तो पत्थर वत्थर मत मारो, मारना फूल मारो यार। पत्थर मारने से क्या होगा? फैंस वो, अगर फैंस हो तो दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। मतलब गाना पसंद नहीं आया तो जाके बोलो, जाके गाना भैया दूसरा गा। तो पत्थर वत्थर मार के अटेंशन मत पाइए, ये गलत बात है। अटेंशन नहीं पाने का कि भाई पत्थर मार दिया फिर बोले कि मेरी तरफ अब देखेंगे, सॉरी मेरी तरफ देखेंगे और अब बोलेंगे भाई इनको बुलाइए, किसने पत्थर मारा। ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता इससे। ऐसा पब्लिसिटी मत पाइए। बिल्कुल। तो क्या कहेंगी जाते जाते, आखिर जो बदलती भोजपुरी है, लगातार विवादित भोजपुरी कह रहे हैं, दूसरे जो रीजनल हों या फिर दूसरे जो इंडस्ट्री हैं, साउथ की बात करें, हिंदी, अलग नज़र से इंडस्ट्री को देख रहे हैं। आप तो काफ़ी दूर हो गई हैं, अब आपके नज़रिए से जाते जाते बस ये बताएं, क्या हो गई है आपकी वो वाली इंडस्ट्री जिसे छोड़कर आप काफ़ी बिजनेस वगैरह कर रही हैं? कहा था मुझे मत छोड़ो। कहा था ना मत छोड़ो। मत छोड़ो, ये ऐसे ही होता है। आपको छोड़ दिया है, आपने इंडस्ट्री छोड़ दिया? मैंने नहीं छोड़ा, इंडस्ट्री वालों ने छोड़ दिया। इंडस्ट्री थोड़ा वाले ने आपको छोड़ दिया।
मैंने कहा था मुझे मत छोड़, मैं लक्की चाम हूँ, मुझे बोलते थे पहले इंडस्ट्री का जब स्टार्ट हुई थी वो बीच में ख़त्म हुई, मेरी जब एंट्री हुई मेरे डायरेक्टर्स भी आए हुए हैं फर्स्ट जिन्होंने फिल्म बनाई थी दूल्हा संचाई, ऐसा चालू हुआ ब्रेक थ्रू, उसके बाद फिल्में बनना शुरू हो गई, सब बोलते कितनी लकी हीरोइन है, फिल्म लेकर आई, और सीरियसली उसके बाद फिल्में काफ़ी बनी, और मैंने जैसे ब्रेक लिया, मुझे नहीं पता बोलना नहीं चाहिए, जस्ट आई एम जोकिंग कुछ ऐसा ब्रेक आ गया इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे लगता है देखो ये देखो और भी इंडस्ट्री हैं, सब इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट का एक दूसरे से कुछ ना कुछ मनमुटाव रहता होगा, कलाकार हैं ऊंच नीच होते रहते हैं, इश्यूज होते हैं, सबके अपने एटीट्यूड हैं, तो मुझे लगता है लेकिन ये सब चीज़ें ना स्क्रीन पे आके लोगों के सामने नहीं, पीछे सॉर्ट कर लेना चाहिए। हाँ, सॉर्ट कर लेना चाहिए, पीछे क्या मुद्दा है एक बार आप बैठ के बात कर लोगे, या फिर बात ही मत करो, मगर ये नहीं कि हर बात पे मुद्दा उठाओ, तो मैं दोनों से नाराज़ हूँ, दोनों गलत काम करते हैं। एक आखिरी सवाल स्वीटी जी आपसे, एक आखिरी सवाल, पहले भी इंटरव्यू मैंने करा लेकिन ये इंटरव्यू ज़्यादा वायरल होगा इसलिए यहाँ पर, तो रानी चटर्जी वो भी एल्बम में आ चुकी, पाकी हेगड़े उनकी भी री एंट्री हो गई, रिंकू घोष भी आई गई हैं, जितने भी सीनियर एक्ट्रेस थे सब आ गए, आप कहाँ हैं, कब आ रही हैं और किस पोज के साथ आएंगी, एल्बम के साथ आएंगी या अपने सुपरस्टार खास दोस्त खेसारी लाल यादव जी के साथ आएंगी, उनके साथ आपकी जोड़ी काफ़ी पसंद है, फिल्म या एल्बम? सबसे पहले तो मैं सीनियर ही नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी री एंट्री नहीं है, मैं तो कभी भी एंट्री ले सकती हूँ, तो मेरा मुद्दा है मैं आऊँगी जब भी अच्छे से आऊँगी, मेरा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है। अरे शमी भाई जी आइए आइए, तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, हम वापस से आएंगे, अच्छी एंट्री के साथ आएंगे। चलिए ठीक है जी। आप सुन रहे थे स्वीटी छाबड़ा जी को, एंड जाते जाते क्या कहेंगी तमाम दर्शक आपको? इतना तमाम दर्शक ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और हैप्पी होली वंस अगेन, प्यार से खेलिए, अच्छे से खेलिए और दिल से खेलिए होली, है ना? हाँ, और कलाकारों के ऊपर आप मार सकते हैं तो प्यार मारिए, फूल मारिए, पत्थर बिल्कुल नहीं, मत मारिए, मारना है तो फूल मारिए और उनको प्यार बरसाइए, वो प्यार के भूखे होते कलाकार, आपके पत्थर के नहीं, पत्थर मारेंगे तो फिर उनका तो चेहरा वेरा बिगड़ जाएगा। पत्थर खींच कर यहाँ लगा है, सोचिए बहुत गलत है यार, मतलब किसी को आप ऐसे दूर से पत्थर मारते, कुछ भी हो सकता, मतलब एक कलाकार आप ही के लिए गा रहा है ना, वहाँ खड़ा होके आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपकी समझ होनी चाहिए कि मतलब एक रिस्पेक्ट भी होता है, और अगर अपोजिशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो फिर वो भी एक गलत, वो कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को, मतलब वो भी गलत है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं स्वीटी छाबड़ा जी को, नहीं होना चाहिए। एंड इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार। यही पूछेंगे आप लोग कि मैं कब वापस आऊंगी, आपकी क्लिपिंग कब आई, हम कब से महीनों से आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी कर दूंगी सब पूरा, प्लीज। थैंक यू। इंतजार है हमें, इनका इंतजार है, राइट? बने रहें देसी भारत के साथ। जी जी।